मोहम्मद अली शाह साहब, एजेंसियां जरूर प्रकरण होने के बाद जरूर जुट जाती हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये तीन प्रकरण है। एक तो गुब्बारा आने का प्रकरण है, दूसरा नकली नोट का प्रकरण सामने आया और तीसरा एक व्यक्ति पाकिस्तानी नागरिक भारतीय सीमा में प्रवेश करके आया। इन तीनों विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहले ये जो गुब्बारे का क्या मामला होता है सर? ये PIA लिखा हुआ एक प्लेन की शेप का डमी गुब्बारा ये भारतीय सीमा में आता है और एक बार नहीं कई बार आ चुका है। इसके जरिए क्या चाहता है पड़ोसी मुल्क? जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है, चटपटाया हुआ है, हकलाया, मतलब बिल्कुल उनके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अभी भारतीय सेना सरहदों पे तैनात है। तो इनके इन्फिल्ट्रेशन बिड्स कहीं काफी हद तक हमने रोक लगाई है, लेकिन कुछ चंद एक होते हैं जो ये कर जाते हैं अपना कार्रवाई बदकिस्मती से, क्योंकि ये छटपटाए हुए हैं। तो ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। PIA, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, इस तरीके से ये गुब्बारे पहली मर्तबा नहीं आए, पहले भी आ चुके हैं। तो ये ड्रोन्स के जरिए बल्कि हथियार, बल्कि ड्रग्स, बल्कि नार्को टेररिज्म में डल्ज करा था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो ये नासुर है, दरअसल ये सुधरेंगे नहीं। इनको जब तक, जैसे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी इनके ऊपर, एयर स्ट्राइक भी की थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने ईरान ने भी, इतना बेशरम मुल्क है कि ईरान ने भी इनके ऊपर घर के अंदर घुस के इनको मारा था, फिर भी ये बाज नहीं आएंगे साहब। ये फिर भी अपनी करतूतें और अपनी हरकतें करते रहेंगे। अब आप देखिए, एक हमारा यहाँ पे अभी 2 साल पहले भी एक पाकिस्तानी जो मेंटल बताया था जिसको कि भाई वो आ गया, पता नहीं मेंटल था या क्या था, मगर उसके हाथ में खंजर जरूर था। अब पता नहीं क्या समझ कर आया था वो, क्या सरहदें पार की थी उसने, BSF ने पकड़ा था उसको वहां पे। तो ये ऐसी इनकी करतूतें हैं, ये लगातार, और ये आखिरी बार नहीं हो रहा है। ये पाकिस्तान में कुत्ते की दुम ना कभी सीधी होती ही नहीं है, कभी भी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए दुनिया में, तो ये फिर कोशिश करेंगे। और इनकी जितनी भी नापाक इरादे होंगे, मंसूबे होंगे, और जितनी भी इनकी कोशिशें होंगी ना, इनको मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। ये इनकी नापाक नजरें और हरकतें, बिल्कुल इनको जबरदस्त जवाब मिलेगा इनको। और मुख्य सरगनाओं को पकड़ने का जो क्रम है मेजर मोहम्मद अली शाह, ये कैसे पूरा हो सकेगा? ये कैसे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सेना अपना काम करती है और फिर सेना उस जिम्मेदारी को, जो प्रोसेस है उसके थ्रू सौंप देती है पुलिस को या जो वहां अन्य जो जांच एजेंसियां मौजूद हैं। उसके बाद फिर वो प्रोसेस कहां जाता है कुछ पता नहीं पड़ पाता। तो सेना का जो बार बार प्रयास है वो कई बार विफल साबित हो जाता है, या यूं कहें कि जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहिए पहुंच नहीं पाता है। कैसे ये जो इंटरनल प्रोसेस है इसको और सशक्त किया जाए? क्या आपका सजेशन है मेजर मोहम्मद अली शाह? जी राहुल भाई, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। ये 2006 का किस्सा है ये, और मैं स्वयं उस टाइम पे असम राइफल्स पे डेप्यूटेशन पे था। कहां पर? नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, ईस्ट। हमको खबर मिली कि कुछ नकली जाली नोट मणिपुर से निकले हैं बॉर्डर पार करते हुए। ये बस के अंदर महिलाएं थी और वो खवातीन पहुंच रही हैं, और हमने पुलिस के साथ ही एक ज्वाइंट ऑपरेशन करा और वो काउंटरफेट नोट हमने पकड़े। उसने बताया था हमको कि कुछ चंद लाख के अगर नकली नोट बेचोगे तो डबल रेट पे वो बिक्री के लिए वो ले जा रही थी दीमापुर। हमने वहां पे इंटरसेप्ट करा। हमारी इंटेलिजेंस तगड़ी थी। मैं नागामीज बोलता हूं, तो मैं वहां की लोकल लैंग्वेज को पकड़ के हमने उसको पकड़ लिया। हमने फिर उसके बाद जाहिर सी बात है पुलिस से कार्रवाई हुई। जब उसकी तहकीकात हुई, हम लोग भी वहां प्रेजेंट थे पुलिस के साथ। तब निकल कर आया कि ये लिंक था कहां से? आप यकीन मानेंगे, वेस्ट पाकिस्तान की ISI से। नागालैंड ईस्ट, लोग सोचेंगे भाई नागालैंड तो मतलब मणिपुर, नागालैंड ईस्ट मतलब चाइना का हाथ होएगा, ये होएगा। ये निकल कर आया दूर दराज कहां? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि भाई, जैसे कि जनरल साहब ने बताया, जनरल माधव साहब ने बिल्कुल सटीक बताया कि जुल्फिकर अली भुट्टो ने कहा था, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। कहीं से भी जहां मौका मिले, वो उनका मुद्दा केवल कश्मीर ही नहीं है, हम कमजोर करने का है, जिस मुद्दे में एक अभी कामयाब ही नहीं होंगे। जुल्फिकर अली भुट्टो ने यह भी कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे, एटम बम जरूर बनाएंगे। आज उनके पास न्यूक्लियर शक्ति है पाकिस्तान, जी हाँ,
खाने के लाले पड़े हुए हैं, भिखारी कटोरा लेकर घूमते हैं इधर उधर। चीन में गए, भिखारी कटोरा लेके शहबाज शरीफ, वहां के जी जिनपिंग ने उनको भगाया, वहां से 5 दिन के बाद उड़ा दिया, वहां से भाग क्या है, पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। तो पाकिस्तान की ये नौबत आ गई है, क्योंकि उनके इरादे नापाक है, तो कर्मा जो होता है ना, कर्मा वापस हिटबैक करता है। और हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि अगर ये आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में सोच के कि आपके पड़ोसी को दसेगा, वो आपको ही दसेगा। अच्छा, मगर इसको काउंटर करने का तरीका, आपने वो बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा, वो ये है राहुल भाई कि अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत अच्छी तेज करें। देखिए, और जब मैं जम्मू कश्मीर में था 2003 में, तो हम लोग ऑपरेशंस करते थे बहुत जंगल में, यहां पे वहां पे एम्बुश लगाते थे। 2-1 साल कुछ नहीं मिला हमको वहां, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने एक तरतीब सोची कि भाई हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया शाम को। जब क्रिकेट खेलते थे तो वहां के छोटे बच्चे हमारे पास आते थे, अंकल मेरे को भी खेलना है, आओ खेलो खेलो। और बातों बातों में हमको इंटेलिजेंस मिलनी शुरू हो गई कि आज शाम को ये हरकत हुई है इस गांव में, बातों बातों में। तो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग हुआ। तो हमने फिर ऑपरेट करना शुरू कर दिया, जैसे कि रेस का घोड़ा होता है ना, वो साल में एक बार दौड़ेगा लेकिन वो जीत कर आएगा। और फिर हमने रेस के घोड़े की तरह ऑपरेट करना शुरू कर दिया, और हमें कामयाबी मिली, बहुत मिली। और वही स्ट्रैटेजी अलग किस्म से, हालांकि इंसर्जेंसी अलग अलग है, हमने नॉर्थ ईस्ट में भी अपनाई। अब अभी हाल ही में जो आप बिल्ला भी ये देख रहे हैं, ये और इधर की तरफ जब राजस्थान की जो सीमा है, इधर वाली जो वेस्टर्न इंडिया की जो सीमा है, यहां पर अलग तरीके से दुश्मन ऑपरेट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मेजर अली शाह साहब अपना अनुभव साझा कर रहे हैं।